आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल का स्ट्रेटजी, जिससे आप अगर जॉब करते हो तो शाम को 5 बजे फ्री हो जाओगे। और इसमें मूव जो स्टार्ट होता है लगभग शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास स्टार्ट होता है, और 2 घंटे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो आप। और जब भी आपको मूव मिलेगा, बहुत ही मोमेंटम में मूव मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके का मूव मिलेगा, और उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे आप। दो तीन चीजें होती है कि क्रूड ऑयल की सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी मूव स्टार्ट होता है ना, उस डायरेक्शन में मूव लास्ट करता है, वो चलता है, ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म हो जाता है। एक अगर की लेवल से चलना स्टार्ट किया है, अगले की लेवल तक वो कंटिन्यू मूव वहां पे आपको देता है। ये उसमें अच्छी बात होती है, ऐसा नहीं फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसके पीछे एक जो मेजर रीजन ये होता है कि उसमें ऐसा नहीं कि जैसे आप बैठे रहते हो किसी इंडेक्स में गए, छोटा सा इंडेक्स है, इतने सारे लोग ऑप्शन खरीद रहे हैं, ऊपर नीचे करा रहे फ्लक्चुएट। एक ऐसा है इंटर ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल जो लेवल है, उस पे सारा कुछ आपका ये काम कर रहा होता है, उसी पे सब कुछ ये चल रहा होता है। और उसमें जो एक जगह हो रहा है, जो अमेरिका में जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, हर जगह पे होगा, प्रोवाइडेड वो कंट्री जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है। तो सब कुछ जो गवर्न होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो एक फॉरेक्स का भी टच इसमें आपको मिल जाता है अच्छे तरीके से। हाँ, आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो इसका अपना लेवरेज का कहानी अलग होता है, तो सेफ्टी भी होता है। अनलाइक आप यूएस ऑयल को जाकर डायरेक्टली ट्रेड करते हो, तो कुछ कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको एमसीएक्स का फ्यूचर का भी चार्ट मिल जाएगा, और दूसरा हमको यूएस ऑयल का भी चार्ट मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या होता है कि हमारा मार्केट होता है वो बंद होता है काफी टाइम के लिए, रात को 11:45 तक शायद वो खुला रहता है, अभी फिर 11:15 तक का होता है उधर में। उसके बाद सुबह 9 बजे से खुलता है, कोई प्री मार्केट सेशन इसमें होता नहीं है। वहीं पे यूएस ऑयल की बात करेंगे तो बहुत छोटा सा, कुछ आधे घंटे के लिए बंद होता है वो, 1 घंटे के लिए एक बार उसको देख लीजिएगा, टाइम बहुत छोटा सा टाइम होता है, तो ऑलमोस्ट वो कंटिन्यूअस रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज गैप अप नहीं होता है। तो हम लोग को जो स्ट्रेटेजी प्लान करना है ना, जो ओवरऑल मूव हमें डिसाइड करना है, वो हमें यूएस ऑयल का चार्ट देखना है। कैसा मिलेगा? ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे यूएस ऑयल, तो आपको मिल जाएगा। इसके चार्ट को आप देख के एनालाइज करेंगे, और जिस डायरेक्शन में चार्ट है, ट्रेंड शो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका जो हमारा इंडियन मार्केट एमसीएक्स पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं, वो भी हमें उसी डायरेक्शन में मूव देगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये हमारा यूएस वाले थोड़ा मूव जल्दी दे देता है, और इंडियन वाला थोड़ा सा डिले करके वहां पे मूव देता है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सुबह में खुला रहेगा, तो उस समय कुछ मूव आया, हमारा 9 बजे खुलेगा तो गैप अप गैप डाउन में ऐसा मूव दे देगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे यूएस वाले का चार्ट, जिसका देख के हम लोग स्ट्रैटेजी है प्लान करेंगे। दो तीन चीजें होती है। देखिए, क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे इसका एक फ्यूचर मीनी होता है, 10 स्लॉट का वहाँ पे होता है, हाँ 10 का होता है, एक में 10 यूनिट होता है, ठीक है। वो आपको 17-18 हज़ार के आसपास आ जाएगा, तो उसमें टाइम टिके कोई लफड़ा नहीं होता है। 10 यूनिट हुआ, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आप अगर एमसीएक्स वाले पे ट्रेड करते हैं, और वहाँ पे 100 पॉइंट अगर नीचे गिरता है, और आपके पास एक फ्यूचर का लॉट खरीदे, तो 1,000 रुपये आपका वहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 17,000 पे 1,000 रुपया तो ठीक ही ठाक हुआ, कोई खराब नहीं हुआ। और उसका पूरा अगर फ्यूचर खरीदते हैं तो कुछ 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख समथिंग के आसपास आएगा। अभी का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से 170 180 के आसपास, 1.8 लाख के आसपास में आता है। उसमें 100 यूनिट आता है, तो उसमें अगर 100 पॉइंट मूव किया तो कितना हो गया हमारा? लगभग 10,000 के आसपास वहाँ पे पैसा बनेगा। दूसरा होता है कि ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं आप, सब में सारे ब्रोकर में आता है, चाहे वो धन हो जाए, जीरोधा आ जाए, अब तो इसमें आपका ग्रो में भी स्टार्ट हो गया है, तो कहीं भी आप कर सकते हैं, सब में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जो भी आप इसका ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहेंगे, या फिर इसका जो फ्यूचर है, दोनों के थ्रू प्ले करेंगे, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिए। तो टाइम डीके से थोड़ा बचने के लिए आप कर सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल मिनी होता है ना, जो 10 का होता है, 17,000 के आसपास आता है, उससे अपना जो स्ट्रैटेजी होता है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। टाइम डीके का पेन आपके अंदर थोड़ा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होगा, ठीक है। आप 17,000 का ऑप्शन खरीदेंगे तो उसमें 5-6 हज़ार 7,000 का आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक लॉट जाएंगे तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा। यू कैन होल्ड द ट्रेड बिकॉज लाइट क्वांटिटी होता है, और अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो लॉजिक है, उसको उस पर काम करके जब आप पूरा शार्प कर लेंगे, फिर अपना हिसाब से पोजीशन साइज है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं ना, ये थोड़ा सा एक लॉन्ग जो मूव होता है, एक जो एक ठीक ठाक साइज का जो मूव होता है ना, उसे पकड़ने का कोशिश है। ये छोटा सा मूव, तो छोटे छोटे पॉइंट्स होता है, उस पे नहीं है, तो ना ही इसमें कोई मूविंग एवरेज है, ना ही कोई सा नया ड्रामा यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक सिंपल सा एक रेंज बेस्ड ट्रेडिंग है, और बहुत ही आसान सा ट्रेडिंग है। इसलिए बार बार चार्ट नहीं देखना, आपको मार्क करके रखना है और वेट करना है प्राइस के वहां पे आने का। क्लियर है जी? 2 दिन 3 दिन लगता है कभी कभी आने में। यहीं पे बना था, बहुत अच्छा सा स्ट्रैटेजी बना था, और इसमें हमने ट्रेड किया था, तो सोचा कि आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाते हैं। देखिए, बैकग्राउंड बढ़िया सेलिंग था, और इस सेलिंग में क्या हुआ था कि एक शार्प मूव यहाँ पे देखने को मिला था। इस जगह पे देखेंगे 14 तारीख को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। इस मूव का अगर परसेंटेज देखा जाए तो ठीक ठाक यहाँ पे मूव दिया, 3.33% का मूव है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसका लो अगर हम मार्क करते हैं, तो ये लो से जहाँ से पूरा बेस टच किया था, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सा था, लगभग 4% के आसपास का यहाँ पे हमारा
एक जो ट्रेड है मुझे दिख रहा था, ठीक है। वैसे इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। हमें इसे चार्ट पे जाना है और हायर टाइम फ्रेम पे आना है। हायर टाइम फ्रेम में डेली में नहीं जाएगा, आप क्या करेंगे, आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने टाइम फ्रेम क्या लगाया, 1 आवर। किसी भी डायरेक्शन का, किसी भी डायरेक्शन का जो स्ट्रांग मूव होता है ना, उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन का स्ट्रांग मूव आपको जो भी मिलता है वो देखेंगे, और उस मूव के बाद मार्केट क्या होना चाहिए, होल्ड कर जाना चाहिए, पॉज ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस जगह से कहीं ना कहीं ये मूव स्टार्ट हुआ था, इस पर्टिकुलर जगह से, और यहाँ पे जाकर ये एंड हुआ था, ठीक है जी। ये ऐसा पॉइंट था हमारा, इस जगह से स्टार्ट हुआ था मूव। हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इस पर्टिकुलर जगह तक ये मूव गया था, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग के लैंग्वेज में इस जगह पे कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, एक रेंज क्रिएट किया। हमने ध्यान से समझिएगा बात, हमने क्या बात करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक रेंज मिल गया। देखिए हमारा मैक्सिमम स्ट्रेटजी होता है ना, वो जो डायरेक्ट लॉजिक होता है ना, उसके ऑपोजिट में होता है यूजुअली। इसी के ऑपोजिट में जो मास होता है वो सोचता है, और इसी चक्कर में उसका मामला फंस जाता है। और अपना जो अप्रोच होता है वो काइंड ऑफ उसी रिवर्स साइकोलॉजी पे है कि यहाँ पे जो मेजर लोग सोच रहे होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लान करते हैं, और वो सही तरीके से चलता है, ठीक है। बेसिक सी लॉजिक है, बहुत ज्यादा बात नहीं है। छोटी छोटी पॉइंट से इसको नोट करेंगे, आप अच्छे तरीके से इसको नोट करेंगे, एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना है। और जब भी बने तो इसको आपको प्लान करना है सही तरीके से। तो हमने क्या बोला कि बैकग्राउंड में फॉल कर रहा था, हमें स्ट्रांग मूव मार्क करना है, ठीक है। एक जबरदस्त तरीके का, जैसे अब ये हमारा मूव हो गया, यहाँ पे एक रेंज हो गया, ये यहाँ पे रेंज हो गया। एक बड़े रेंज के अंदर में क्या होता है, एक छोटा सा रेंज क्रिएट हुआ, इसमें यूनिडायरेक्शनल अपसाइड का यहाँ पे देखोगे आप तो आपको मूव दिखेगा। इसका लो यहाँ पे हुआ और हाई मेरा इस जगह पे हुआ, ठीक है। तो हमारा इस जगह पे एक रेंज क्रिएट कर दे रहा है क्रूड ऑयल अपने मूव में। अब हमें क्या करना है, उस रेंज का हमने हाई मार्क करा है और उस रेंज का हमने लो मार्क करा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि प्राइस है इस हाई को टेस्ट करने ही नहीं जा रहा है। इस जो प्राइस की बात करेंगे, ये शायद कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट मी चेंज दिस कलर सो दैट आपके लिए विजिबल हो जाए। हाँ, ये इसको कर दिया ऐसा ब्लैक। अब आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन है, ये दिख रहा होगा। तो ये रेंज का क्या हो जाता है, हमारा हाई हो जाता है, और नीचे में रेंज का क्या दिया हुआ है, हमारा लो दिया हुआ है। दो जगह पे रेंज दिख रहा है, ऊपर में नीचे दिख रहा है। हमने इसको मार्क कर लिया है। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि प्राइस यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस चीज को हमें अप्लाई करना है, देखना है, रीड करने की कोशिश करना है, ठीक है। जो नीचे का हुआ एक बढ़िया सा क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, और जो ऊपर का होगा कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रेड कलर का यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया। कुछ नहीं करना है, आराम से देखते रहना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम। नोट डाउन दिस पॉइंट, यू हैव टू वर्क ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। पहला एक जो रेंज क्रिएट हुआ है एक स्ट्रॉन्ग मूव का, उस रेंज का हाई और लो को मार्क कर देना, ठीक है। पॉइंट नोट कर लिया आपने। अब देखो, ऑब्जर्व करना है वन, बिल्कुल भी 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट पे नहीं जाना है, आपको मोमेंटम ट्रेड नहीं मिलेगा। मोमेंटम ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और फिर आपको अच्छा सा मूव मिलता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, देखोगे इसके बीच में बहुत छोटा 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 मूव दिया, और यहाँ से देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग तरीके का मूव अपसाइड में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जितने वो लोग होंगे जो इनके होप होगा कि ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, जो फिबोनाची पे एंट्री करते होंगे, बाकी बहुत सारी चीजों पे एंट्री करते होंगे, उनको लगता होगा फिर से मूव है, रिज्यूम किया है और यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा, बट नहीं। हम यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में सोच रहे हैं। इसके लिए हमारे पास दो बायस है यहाँ पे। एक पहला बायस तो ये होगा कि बैकग्राउंड में कैसा है, फॉलिंग मार्केट है, नीचे जा रहा है। और उसके बाद प्राइस जब पहली बार हाई लगाया था तो बिल्कुल ये हाई मैंने लगाया था 14 को, और इसके बाद जो अगली बार आया कब है, 18 को आया। 4 दिन के बाद यहाँ पे ऐसा मूव उसकी तरफ जा रहा है, इस जोन की तरफ जा रहा है। हमारे चार्ट में बस ये मार्क है, कुछ नहीं करना है। टाइम फ्रेम अपन अभी तक नहीं चेंज करेंगे, अभी इस पॉइंट तक कोई चेंज नहीं। टाइम फ्रेम 1 आवर का मेरे चार्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात है। अब देखो, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर में जाएगा ना, जैसे ही इसके ऊपर में पहुंचा, अब हमारे ये वॉच लिस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं आएगा, आई विल नॉट प्लान दैट ट्रेड। यहाँ से अपसाइड का हम प्लान नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कंसिडरिंग दिस बैकग्राउंड फॉल, हमारे लिए जो सबसे स्वीट स्पॉट ट्रेड है वो यहाँ से डाउन साइड के लिए जो ट्रेड बनेगा वो। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो रेंज क्रिएट हुआ था और इसके नीचे में पहुंच गया, तो जरा सोचो कि इसके ऊपर में क्या होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरा है तो क्या होगा, इसमें सेल ऑर्डर लगा होगा ना, प्राइस इसी को हिट करके आया। तो इस वाले जो जोन है इसमें क्या होगा, बहुत सारा एसएल लगा होगा। किसका लगा होगा, जो यहाँ पे सेल करके बैठा है, जो सेलर्स है उनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, जो अर्ली यहाँ पे एंट्री प्लान किया है। अब उस केस में क्या होगा कि ये प्राइस यहाँ पे जाता है और उनका जो भी लिक्विडिटी है उसको यहाँ से लपेट लेता है, उन सारे लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्व करता है।
जैसे कि आप देखोगे प्राइस ऊपर में जाके कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहा है, तो अब देखोगे चार्ट के ऊपर में तो लगभग लगभग दो कैंडल यहाँ बन रहा है और इसका एक पोर्शन है। तो अभी के लिए हम कंसीडर करते हैं तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 घंटे के लिए रुका है, ठीक है। ये 2 घंटे के लिए मार्केट यहाँ पे रुका रहा है और उसके बाद पूरा का पूरा टाइम अब देखोगे, ये तो उस समय हमारा इंडियन मार्केट क्या होगा, बंद होगा ना रात का लगभग लगभग, ऐसा हो रहा है। तो उस दिन बहुत अप ट्रेंड में गया होगा अच्छे तरीके से, हमारा मार्केट बंद है लेकिन यूएस मार्केट खुला होगा जिस चार्ट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट फिर सुबह के खुलेगा लगभग लगभग 9 बजे, लेकिन हमारे दिमाग में ये पहले से कैलकुलेटेड है कि प्राइस इस रेंज को तोड़ के ऊपर में जाए, यानी कि काइंड ऑफ जो प्राइस एक्शन पे पढ़ते हैं आप लोग ब्रेकआउट, वो फेल होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से प्राइस पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, फेल हो जाता है यहाँ से। और जैसे ही यहाँ से फेल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो अब इस जगह पे देखना है आपको, इस पर्टिकुलर जगह पे कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे ध्यान से समझिएगा क्या करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री प्लान करनी है। वी विल प्लान एंट्री ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। हमें एक फुल बॉडी रेड कैंडल मिलना चाहिए डाउन साइड के लिए। रिपीट, यहाँ पे एक फुल बॉडी रेड कैंडल हमें मिलना चाहिए डाउन साइड के लिए। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही प्राइस उस रेंज के हाई पे गया, ब्रेकआउट दिया, सब लोग सोचे कि ब्रेकआउट होगा, हम नहीं सोच रहे, हम वेट कर रहे हैं कि ये फेल हो जाए। बस एक पॉइंट हमारे पास है कि बैकग्राउंड में सेलिंग हो रहा है। और जब ये फेल होकर नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, तो जब ये फुल बॉडी कैंडल इस जगह पे फॉर्मेशन होगा, देखिएगा सुबह सुबह 5:30 पे फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, या तो उस समय यूएस मार्केट खुला रहता है। अब हमारा होगा कि डाउन साइड के लिए प्लान हो चुका है, ये फेल हो चुका है, और तब तक प्राइस फॉल करेगा जब तक ये इसके नीचे में जाके जो बायर्स हैं यहाँ पे, उनका एसएल है ये हिट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर जगह तक, ठीक है। अपना मार्केट जब खुलेगा आराम से इस पर्टिकुलर जगह प्राइस आराम से रुका रहेगा, आपको एंट्री करने का पूरा मौका देगा, कुछ हड़बड़ाना नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है यहाँ पे। अब इस स्पेसिफिक जगह पर जैसे ही मार्केट खुलेगा, जैसे ही हमारा फुल बॉडी इसके नीचे में जैसे हमारा मिल चुका है एक रेड कैंडल, अपन यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके हाई पे। और हमारा एम होगा यहाँ तक कैप्चर करने का। देखो पहला लेग बहुत एग्रेसिव मूव किया उसका, चलो थोड़ा सा पुल बैक दिया, थोड़ा पॉज लिया, यहाँ पे 19 तारीख से चला है, लगभग लगभग 20 एक दिन तक रुका रहा। और उसके बाद फिर क्या मोमेंटम में आया है, और यहाँ पे आके हमारा टारगेट ये पूरा का पूरा दे दिया। उसके बाद फिर देखेंगे प्राइस कैसा हो जा रहा है, यहाँ पे काफी लटपट कर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ अटक जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ट्रेड हुआ, ये आप एकदम आराम से होल्ड करके बैठ सकते हो, बहुत टाइम लिया नहीं। 19 को स्टार्ट हुआ है और 21 को आके पहुंचा दिया है, बहुत ही अल्टीमेट सा मोमेंटम ट्रेड दिया है। तो चाहे इस मूव को आप फ्यूचर के थ्रू प्ले कर रहे हो या ऑप्शन के थ्रू प्ले कर रहे हो, दोनों आपको शानदार तरीके से रिवॉर्ड करेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देना है, क्या करना है आपको कि किसी भी डायरेक्शन में जो इंपल्सिव मूव हुआ है ना, उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है, हाई और लो को मार्क कर लेना है। और जो बैकग्राउंड में जैसा मूव होगा ना, हमें उसे कंसीडर करना है। जैसे बैकग्राउंड में कैसा था, सेलिंग था, इसलिए हम इसके फेलियर का नीचे वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं होता तो फेलियर का वेट नहीं करते। और वेट कोशिश देखना है हमें कि कब ये प्राइस इसका हाई है निकाल कर फेल हो रहा है ऊपर से। जैसे इसके हाई को निकाल कर जब फेल होता है, जब प्रॉपर फुल बॉडी रेड कैंडल बनाता है, ऑन दैट यू विल प्लान एंट्री फॉर डाउन साइड। और ये पूरा का पूरा जो स्विंग लो था वहां तक का टारगेट है, और ये आराम से वेट करना है, बीच के छोटे मोटे फ्लक्चुएशन को छोड़ देना है और उस बड़े से मूव को कैप्चर करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लॉजिक एकदम क्लीन होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, और जो ट्रेड आप लेंगे उस ट्रेड में आपको जो रिटर्न मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके का मिलेगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर नीचे बताइएगा कमेंट में। और आप क्रूड ऑयल में कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं ये भी बताइएगा, किस स्टाइल में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, क्योंकि कैश तो होता नहीं है यहाँ पे, वो भी बताइएगा अकॉर्डिंगली। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिससे आपका ट्रेडिंग टाइम के साथ इंप्रूव हो जाए। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।